तो ये वाला ऑप्शन जो दोबारा दिया गया है, मैं इसे घुमाऊंगा तो वो जो ब्लर आ रहा है वो ब्लर नहीं है। तो मैं जो है इस बटन पे क्लिक करके रखता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जो भी कैमरे में हो रहा है वो डिस्प्ले में रिव्यू हो रहा है। ढीला सा लग रहा है तो आपको ऊपर खींच लेना है और निकल जाएगा। हे रे बड़े के सब उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, आगे बढ़े ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर DSLR को फर्स्ट टाइम कैसे चलाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि DSLR को आखिर चलाते कैसे हैं, या फिर कुछ लोग कैमरे को रेंट में लाने वाले हैं या फिर वो लोग घूमने जाने वाले हैं तो उसे पता नहीं है कि DSLR को चलाते कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं DSLR को ऑन करने से लेकर फोटो क्लिक करने तक पूरा एक्सपीरियंस का नॉलेज मैं आपको दूंगा। और मेरा DSLR लेते हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं, तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो चलो अब बताते हैं कि DSLR से फ़ोटो क्लिक कैसे करते हैं या फिर वीडियो कैसे करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, ऑन कैसे करना है, और भी मतलब जो भी है सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में बने रहना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके के कैमरे होते हैं जो सबको पता होता है, ठीक है। तो यहाँ इस कैमरे के अंदर ये ग्रिप दिया गया है ताकि जब भी आप कैमरे को यूज करो तो इसके अंदर इस तरीके से हाथ में इसे फंसा के कैमरे को आप जब यूज़ करोगे तो जब अगर गलती से भी आपके हाथ से कैमरे गिर जाते हैं तो कुछ इस तरीके से रह जाएगा आपके हाथों से, वो ज़मीन पर नहीं गिरेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले लेंस के अंदर आपको ये ढक्कन मिल जाएगा। इसे खोलने का जो प्रोसेस है, आपको इसे 2 हाथों से दबाना है और खींच देना है, डायरेक्टली निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत सिंपल है। तो मेरे पास जो कैमरा है वो कैनन 1200D है इसका मॉडल। तो अगर आप किसी भी कैमरे को यूज करते हो, जो कैमरे के अंदर बेसिक फीचर होते हैं वो सब कैमरे में सेम ही होता है। अलग अलग कैमरे में कुछ सेटिंग ऐसे होते हैं जो अलग अलग मॉडल में चेंज होता है। तो चलो मैं समझाता हूँ कि आप सबसे पहले इसे ऑन कैसे करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूँ, इसके नीचे आपको यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि इसे खोलने का नियम है। इसे दबा के रखो और ये इतना आसानी से खुल जाएगा। तो यहाँ पर एक बैटरी लगते हैं और एक मेमोरी लगता है। कुछ कैमरा में क्या होता है कि यहाँ पर बैटरी लगाया जाता है और यहाँ पे मेमोरी इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इस कैमरे में दोनों ये एक ही जगह पर है, तो इसे आप लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैटरी लगाते कैसे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बैटरी रहेगा, आप देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। आप इसे देख के प्रॉपर तरीके से आप इस तरीके से घुसाएंगे और थोड़ा दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा और आप इसे बंद कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं भूल गया था कि इसके अंदर लेंस को आपको फिट कैसे करना है। तो जब आप कैमरे को फर्स्ट टाइम लाओगे तो इसके अंदर लेंस लगा नहीं रहेगा, और अगर आपको लगा के दिया भी होगा, अगर आपको खोलने की ज़रूरत है तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ था, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको हर कैमरे के अंदर यहाँ पर एक बटन मिलेगा दबाने के लिए। अब अगर देखोगे तो इस बटन को जब आप दबा के इस लेंस को खोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे खोलना है। तो सबसे पहले इस बटन को जब आप क्लिक करोगे तो लेंस को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, इस बटन को दबाना है और लेंस को पकड़ना है और ऊपर की तरफ इसे थोड़ा सा घुमाना है, ठीक है। और जब भी आपको लगेगा कि अब लेंस ढीला सा लग रहा है तो आपको ऊपर खींच लेना है और निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो कैमरे के अंदर ये सारे चीज़ें शटर हैं, उसके बाद ये सारे लेंस हैं। तो ये जो है अब बॉडी से लेंस अलग हो चुका है। तो अब मैं इसको फिट करने का भी बता देता हूँ कि इसे लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर लेंस के अंदर एक जो है वाइट कलर का बॉक्स मिलेगा, ठीक है, और बॉडी के अंदर भी एक वाइट कलर का बॉक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर वाइट कलर का बॉक्स है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, लेंस की जो बॉक्स है और बॉडी की जो बॉक्स है, ठीक है, और आपका जो ये वाला बटन है इसे दबा के रखना है, और ये जो बॉक्स का वाइट वाला हिस्सा है इसे आपस में मिलाना है, बॉडी की और लेंस की कुछ इस तरीके से मिलाना है और दबाना है। दबाने के बाद और इस बटन को दबा के और फिर अगेन आप नीचे की तरफ जिसे पुश करोगे तो ये फिट हो जाएगा और ये गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से लेंस को फिट करते हैं। चलो और कुछ बताते हैं आपको। तो ऊपर कैमरे में सबसे पहले ऐसी जगह पे हर कैमरे की यही पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑन ऑफ का, ठीक है। तो अलग अलग कैमरे की मॉडल में अलग अलग तरीके से मतलब डिज़ाइन होता है। तो इस कैमरे में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ऑफ। तो अगर आप इस तरीके से इसको आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये देख सकते हो सबसे पहले कैमरे के अंदर ऑप्शन आ चुका है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कौन सी मूड में है। यहाँ पर अपर्चर वैल्यू दिखा रहा है, उसके बाद ISO दिखा रहा है, उसके बाद लाइट का ऑप्शन दिखा रहा है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे जो है सेटिंग्स है जो दिखा रहा है कि कौन सी सेटिंग में ये अभी चालू है कैमरा। तो अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी बटन दिया गया है उनका क्या यूज़ करना है और
कौन सी बटन पे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इस कैमरे के अंदर ये होते हैं व्यू फाउंडर कह के, ये जो कैमरा है अगर आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करोगे तो इसका जो डिस्प्ले है वो रिव्यू मतलब जो भी आपका कैमरे में कैप्चर हो रहा है वो रिव्यू होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जो भी कैमरे में हो रहा है वो डिस्प्ले में रिव्यू हो रहा है। ठीक है, मुझे डिस्प्ले में दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगेन सेटिंग आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लाइट कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है, ये भी कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है और एक डिलीट करने का ऑप्शन भी मिलता है। एक बटन पे तीनों ऑप्शन का ही काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक जॉयस्टिक मिलता है जो कि यहाँ से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, लाइक आईएसओ को चेंज कर सकते हो, उसके बाद EF को चेंज कर सकते हो, उसके बाद WB को आप चेंज कर सकते हो, यानी लाइट का जो फ़िल्टर होते हैं वो। इस कैमरे के अंदर जो LED डिस्प्ले है वो टच स्क्रीन नहीं है, आपको इसे पूरा बटन से ही कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस का जो ऑप्शन दिया गया है ये फ़ोटो को जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन है। तो जैसे ही मैंने एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ, एक फ़ोटो ऑलरेडी मैंने क्लिक कर रखा है, तो अगर मुझे इस फ़ोटो को जूम करना रहेगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस प्लस वाले आइकन को टैप करके रखूँगा, ये जूम होना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम आउट होगा, उसके बाद जूम इन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बटन है वो काम करेगा। और बाकी नीचे एक मेनू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर काफ़ी सारे सेटिंग्स आपको खुल जाएंगे, जो भी कैमरे में आपका सेटिंग्स होगा वो खुल जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कैमरे को यूज कर रहे हो तो आपको ये मेनू वाला सेटिंग ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है और बेसिक चीज़ें जान के ही आप कैमरे में इजीली फ़ोटो वीडियो कर सकते हो। तो उसके बाद ऊपर ही आपको ये जो वाइट ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे मूड, कैमरे के अंदर जितने भी मूड मिलता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले अभी मैनुअल मूड में है जो कि एम लिखा हुआ है, यानी मैनुअल मूड है। उसके बाद ये भी मूड, उसके बाद TV मूड, उसके बाद पोर्ट्रेट मूड, उसके बाद ये प्लस मूड, ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शंस मतलब मूड दिए गए हैं यहाँ पर। तो ज़्यादातर जो यूज होता है ये प्लस और मैनुअल, ठीक है, ये दोनों ही ज़्यादातर यूज होता है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जो वीडियो का। तो अगर आप पूरा घुमा दोगे और इस वीडियो वाले आइकन को एकदम डायरेक्टली यहाँ पर लाओगे तो यानी आपकी कैमरे अब वीडियो मूड में हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब जो भी कैमरे में आप रिकॉर्ड करोगे वो वीडियो मूड में होगा। अभी इसके अंदर लाइट बहुत कम है तो मैं लाइट बढ़ा देता हूँ फिर से सबसे पहले। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना ये घुमाने का, इसे लाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो फ़ोटो या वीडियो की। इसे घुमाओगे तो लाइट कम ज़्यादा होगा। और अगर किसी वीडियो को आप रिव्यू करोगे यहाँ पे क्लिक करके तो ये साउंड प्लस माइनस करने का भी काम करता है। लाइक आप इससे साउंड भी बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है ये वाला, इसी चीज़ से फ़ोटो क्लिक होता है। तो जब भी आप फ़ोटो क्लिक करो तो सब्जेक्ट पे ये सा करके लेकर जाओ और इस वाले बटन पे अगर एक बार टैप करोगे तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भी दिखाऊंगा। तो चलो अब बताते हैं कि लेंस की क्या सेटिंग रहने वाला है इसके अंदर और लेंस में आपको क्या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले हर लेंस में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है ऑटो फोकस वाला और दूसरा होता है स्टेबलाइजेशन वाला। तो अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपकी कैमरा ऑटो फोकस में चला जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, और उसके बाद स्टेबलाइजेशन को ऑन करोगे तो ये जो स्टेबलाइजेशन, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि स्टेबलाइजेशन क्या होता है। जब भी आप वीडियो को करोगे कुछ इस तरीके से तो कैमरे में क्या होता है कि इस तरीके से शेक होता है, तो वो जो शेक है वीडियो को बहुत हद तक कम करता है अगर आप स्टेबलाइजेशन को ऑन करके रखोगे। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि फ़ोटो इससे कैसे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैंने एक पर्सन को वहाँ पे खड़ा किया है तो उसका फ़ोटो क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो लेंस के अंदर बेसिकली इस तरीके से एक मतलब धारदार तरीके से होता है, तो ये घुमाने के लिए होता है। आप देख सकते हो अगर आप घुमाओगे तो ये बड़ा होगा, लेकिन ये बड़ा होने का काम नहीं करता, ये जूम इन जूम आउट का काम करता है। अगर आप ऐसे घुमाओगे तो ये जूम इन हो जाएगा और अगर इस तरफ घुमाओगे तो जूम आउट हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है ये भी एक छोटा सा मतलब घुमाने का ऑप्शन है, ये होता है ब्लर सेट करने का। जो कैमरे के अंदर फ़ोटो के अंदर पीछे जो ब्लर आते हैं या फिर फेस ब्लर आते हैं, मतलब बेसिकली होता है कि आप सब्जेक्ट के अंदर फोकस कर सकते हो इस वाले ऑप्शन का यूज करके। ठीक है, तो चलो अब मैं बताता हूँ कि फ़ोटो कैसे क्लिक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपना कैमरा का मोड जो है ये प्लस में सेट कर दिया है। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से हमारा कैमरा आ चुका है। तो यहाँ पर एक और जो है आपको छोटा सा स्क्रीन दिया जाता है, इसका नाम है व्यू फाउंडर। आप यहाँ से भी आप कैमरे को देख सकते हो। अभी ये जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है कि कुछ सेटिंग्स का मतलब लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कैमरे के अंदर जो फ़ोटो है मतलब जो भी मेरे कैमरे के अंदर कैप्चर हो रहा है वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है।
तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाओ थोड़ा सा, तो कुछ आप देख सकते हो। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कैमरामैन कुछ इस तरीके से करके फ़ोटो क्लिक करता है, तो वो बेसिकली यहाँ पर देख के ही फ़ोटो क्लिक करता है। और सच्ची में यहाँ पर देख के भी आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले में जो है वो जो फ़ोटो है वो यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो क्लिक करने से पहले, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ये वाला ऑप्शन पर, तो जो है मेरे डिस्प्ले में वो दिखने शुरू हो जाएंगे, आप देख सकते हो। तो अब फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैं इस तरीके से कैमरे को पकड़ूंगा। यहाँ पर आपको एक ग्रिप करने का ऑप्शन मिलता है कुछ इस तरीके से, और आपका जो ये वाला फिंगर है वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कैमरे को पकड़ना है, और अगर आपके पास ग्रिप, ये जो ग्रिप है वो आपने हाथ में घुसा लेना है और कुछ इस तरीके से पकड़ना है लेट्स सी। तो और जो पर्सन है अब वो बहुत दूर खड़ा हुआ है, देखो मुझसे वो बहुत दूर खड़ा हुआ है, तो मुझे सबसे पहले उस पर्सन को जूम करना होगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जूम करना होगा। तो मैं जूम करूंगा इस वाले ऑप्शन को, जो बड़ा वाला है ना, इसे घुमाऊंगा तो ये जूम होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से घुमाऊंगा तो ये जूम हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। ये जो पर्सन है मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से जो है मैं जूम करूँगा, ठीक है। कैमरामैन आगे की तरफ आऊँ तो अब देख सकते हो जूम हो चुका है। लेकिन अभी एक दिक्कत है कि वो जो पर्सन है वो ब्लर आ रहा है, देखो। तो अब मैं इसे कैसे फिक्स करूंगा, तो ये वाला ऑप्शन जो दोबारा दिया गया है, मैं इसे घुमाऊंगा तो वो जो ब्लर आ रहा है वो ब्लर नहीं आएगा। मैं आपको ठीक करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे इधर उधर घुमा के इसको ब्लर को फिक्स करूँगा, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से है, मैं दाहिने तरफ घुमा रहा हूँ तो ये देख सकते हो ब्लर ठीक हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसका फ़ोटो क्लिक करूँगा, बिल्कुल इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से। तो मैंने अब फ़ोटो क्लिक कर दिया है, जो कि आप फ़ोटो देख सकते हो। ये रहा फ़ोटो, कितना अच्छा है, अब देख सकते हो। ये रहा फ़ोटो, ठीक है। तो अब जो है फ़ोटो क्लिक तो हो चुका है, लेकिन आप लोग नोटिस किए होंगे इसका जो फ्लैश बैक है वो ऑन हो चुका था ऑटोमेटिकली। हर कैमरे में ये ऑप्शन होता है कि जब भी आप ऐसे अंधेरे में फ़ोटो क्लिक करोगे, यानी अगर आप लो लाइट में फ़ोटो क्लिक करोगे या वीडियो क्लिक करोगे, तो ये जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको बंद करना है तो इसे आप दबाओगे ये बंद हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि इसके अंदर ऑटो फोकस का क्या काम है। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटो फोकस है, तो अब इसका क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। मैंने अब जो अपना कैमरा है वो मैंने ऑटो फोकस में डाल दिया है। तो अब जो है मैंने अपने कैमरे को ऑटो फोकस में डाल दिया है। तो अब चलो मैं इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ कि इससे ऑटो फोकस करके फ़ोटो क्लिक कैसे करते हैं और इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। जब भी आप ऑटो फोकस करके फ़ोटो क्लिक करोगे तो ये वाला बटन को जो है आपको एक बार, जब आप नॉर्मली फ़ोटो क्लिक करते हो तो इसे एक बार क्लिक करना होता है। जब आप ऑटो फोकस करके फ़ोटो क्लिक करोगे इसे तो आपको दबा के रख देना है, लाइक आपको 3-4 सेकंड तक दबा के रखना है। तो ऑटोमेटिकली जो है कैमरा जो है वो खुद से ही सब्जेक्ट को एडजस्ट कर लेगा, मतलब जो भी है वो फोकस कर लेगा और लाइट को भी कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है। तो मैं आपको एक क्लिक करके भी बता देता हूँ मतलब इसे कैसे इस्तेमाल करना है। जब आप ऑटो फोकस करके इस बटन को दबा के रखोगे तो देखो क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं किसी भी सब्जेक्ट पर रखता हूँ और यहाँ पे दिखाओ कैमरामैन। तो मैं जो है इस बटन पे क्लिक करके रखता हूँ। तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से वो कैमरे खुद से ही वो अपना जो भी सब्जेक्ट है उसे एडजस्ट करके वो फोटो क्लिक कर लेगा। चलो अब मैं उस पर्सन का एक फ़ोटो क्लिक करके बताता हूँ ऑटो फोकस ऑप्शन में। और इस तरीके से मैं उस पर्सन को जूम कर लूँगा और जो है इसको मैं कैमरे को मैं जो है आप कैमरा मैन इधर दिखाऊँ। मैं जो है कैमरे जो है ब्लर कर देता हूँ, ठीक है, बिगाड़ के। तो कुछ इस तरीके से मैंने जो है कैमरे को रखा, ठीक है। तो अब मैं इस बटन को क्लिक करके रखूँगा लाइक 4-5 सेकंड तक, तो ये कैमरा जो है वो खुद से ही उस सब्जेक्ट को एडजस्ट कर लेगा। तो अब देखो, तो चलो अब मैं इसको दबा के रखता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो कैमरा है वो खुद से ही इसका फ़ोटो क्लिक कर लिया है, खुद से ही एडजस्ट करके, ठीक है। पीछे ब्लर कर दिया है और कैमरा जो है जितना कर सकता था उन्हें, जितना हद तक कर सकता था उन्हें किया, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से वो कर सकता है। मतलब ऑटो फोकस में यही फ़ायदा है कि आपको कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से पकड़ के रखो, कैमरा खुद से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, सब कुछ। और बात है इस फ्लैश की, ये फ्लैश बार बार फ्लिप क्यों हो रहा है, तो इसे बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्लैश ऑन ऑफ करने का, ठीक है, इसे दबा के रखोगे ऑन हो जाएगा। ये जो फ्लैश है मैंने आपको बताया कि ये जब भी आप लो लाइट में फ़ोटो या वीडियो क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इसको आपको छेड़खानी नहीं करना है, दिन में तो इसका यूज नहीं होता है। जब भी आप अगर इंडोर फोटो क्लिक या वीडियो क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। जब आप मतलब आपकी जो वीडियो में या फोटो में लाइट अगर कम आ रही है तो ये जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक कैमरे की चीज़ें से आप सीख करके फ़ोटो क्लिक या वीडियो कर सकते हो, ठीक है। फ़ोटो को अगर आपको निकालना है तो OTG वगैरह लगा के आप अपनी फ़ोन में इस फ़ोटो या वीडियो को निकाल सकते हो। तो ये था इस कैमरे की ऑन करने से लेके फ़ोटो क्लिक करने तक का सफ़र। यही था बेसिक नॉलेज, ये एडवांस नॉलेज नहीं है। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने का है। अपर्चर वैल्यू कैसे रखना है और काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं, फ़िल्टर होते हैं। तो ये सब एडवांस चीज़ें हैं। अगर आप एक साथ सब कुछ जान जाओगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये बेसिक नॉलेज था। अगर आपको और भी एडवांस में नॉलेज चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पर।